हाय वेरी गुड इवनिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद यूनिट ये एक ऑफ़र लेटर है जो डिप्लोमा होल्डर के लिए। ये गाज़ियाबाद यूनिट का ऑफ़र लेटर है डिप्लोमा होल्डर के लिए। ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से है, अलग अलग ट्रेड्स के ऑफ़र लेटर हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगला स्टेप्स क्या होगा। कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था तो उनको ऑफिशियली ईमेल आई होगी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने दिन का ये ट्रेनिंग है, क्या हमारा स्टाइपेंड होगा और हमें अलाउंस वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अकोमोडेशन मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाना है और सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे, कब रिपोर्ट करना है। तो जिन बच्चों ये ईमेल आई होगी ऑफिशियली, जिन्होंने अप्लाई किया था गाज़ियाबाद यूनिट के लिए, बेंगलोर गाज़ियाबाद, सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद यूनिट। इससे पहले वाले मैंने वीडियो डाला है, वो ऑफ़र लेटर मैंने उस पर डिस्कस किया है। बेंगलोर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर यूनिट के लिए है, वो भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए था। इवन आई हैव ऑल्सो अपलोडेड फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। नाउ दिस इज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से एक ऑफ़र लेटर आया होगा, डियर कैंडिडेट विद रेफरेंस टू डिप्लोमा अप्रेंटिस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू एंगेज यू एज अ डिप्लोमा अप्रेंटिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। 1 साल की ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड इज़ 1 year इन स्टाइपेंड विल बी पेड ₹10,400, 80% per month, remaining 20% आफ्टर completion ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर दिस पीरियड। ठीक है, आपका 1 साल का ये ट्रेनिंग होगा और इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 10,400 रुपये होंगे, जिसमें कि 80% जो आपको मंथली वाइज आपको पेमेंट वो करेंगे और 20% जो है वो आपको जब आपकी ट्रेनिंग, वो आपका सेविंग होगा। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो वो 20% अकाउंट जो है पर मंथ के हिसाब से पूरे 1 साल का पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक चीज़, पैसे की बात है तो मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ कि ट्रेनिंग करने के लिए आप जो यहाँ पे बैंक डिटेल्स देंगे, बैंक अकाउंट्स जो देंगे, वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए, कोई दूसरा बैंक नहीं चलेगा। तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अगर अकाउंट नहीं है तो भी आप बना लें, अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि आपको जो वहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 11 मार्च को जाना है, तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, स्टेट बैंक, आई रिपीट इट शुड बी स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई कोई भी ब्रांच में खुलवा लो आप, अगर बिहार के हो, दिल्ली में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल के हो, आप कहीं और रह रहे हो, अगर आपके लोकेशन में आप किसी दूसरे स्टेट में हो, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट खुल जाता है। तो आप कहीं भी जो है अकाउंट खुलवा लो, कोई भी ब्रांच हो वो मैटर नहीं करता, बट स्टेट बैंक का ही अकाउंट होना चाहिए। चलो दूसरी कंडीशंस देखते हैं। यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर कैजुअल एंड सीक लीव एज एप्लीकेबल। हाँ, छुट्टी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलेगी। जो भी सीक लीव वगैरह होती है उसमें मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु का जब मैं वो डिस्कस कर रहा था ऑफ़र लेटर, तो उसमें मैक्सिमम 15 डेज़ लीव था। तो इसमें है कि जिस हिसाब से इनका प्रोटोकॉल होगा, इनकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसमें उस हिसाब से वो आपको छुट्टी देंगे, सीक लीव वगैरह, कैजुअल लीव और सीक लीव। थर्ड पॉइंट देखते हैं। वाइल ज्वाइनिंग द अप्रेंटिस ट्रेनिंग यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू अंडरगो सेड कोर्स सेटिस्फैक्ट्री एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यू विल बी डिस्चार्ज एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हाँ, जब आप ज्वाइन करोगे, आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हो। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई आप वहाँ पे हल्ला चिल्ला करोगे सर मुझे जॉब चाहिए, नहीं। इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यू विल बी डिस्चार्ज्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट है, जो भी रूल्स है, जो भी कायदा कानून है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बात रही जॉब्स की, तो अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते हो तो मार्केट्स में जॉब आपको मिल जाती हैं, और कुछ जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट को उस हिसाब से, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो लगा, तो पॉसिबली वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है।
आगे चलते हैं। यू हैव टू कम इन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म एज पर कंपनीज पॉलिसी, मोबाइल एंड बैग इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाँ, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वहाँ पे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, आपको यूनिफॉर्म में आना होगा। और ऑफ कोर्स ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द PSUs ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। और मोबाइल बैग्स जो हैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये आपको बाहर ही रखना है जब आप फैक्ट्री में एंट्री करोगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप मोबाइल लेकर मत जाओ, अभी आप जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, जब आपको वो बुलाएंगे तब जो है आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं करेंगे। तो फ़ोन लेकर जा सकते हैं, वो सबमिट कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है। और जब जितनी भी 8 घंटे 10 घंटे की जो आपके अंदर ड्यूटी होगी या फिर जो ट्रेनिंग होगा उस दौरान आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। और आपका इसमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म है तो जैसे बेंगलोर का था तो वो ब्लू 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 पैंट था और स्काई ब्लू या फिर स्काई में शर्ट था। तो इसका भी मुमकिन है वैसा हो, या फिर वो आप जब ज्वाइनिंग में जाओगे तो आपको वो ड्रेस कोड्स की डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे। तो ये देखो, 10th की मार्कशीट लेना है और डिप्लोमा डिप्लोमा की मार्कशीट लेना है। जैसे 10th 12th भी किसी ने 12th भी किया है तो 12th की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th की मार्कशीट ले जाओ और डिप्लोमा की मार्कशीट ले जाओ। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट रखो, डिप्लोमा की ओरिजिनल मार्कशीट रखो। अब कुछ बच्चे होंगे उनका शायद नहीं आ गया होगा, अब तो मार्कशीट तो सबका आ गया होगा, तो वो मार्कशीट रखो विद मार्कशीट। ठीक है। और इसमें ओरिजिनल भी रख लेना है और ज़ेरॉक्स भी रख लेना है, एक एक सेट। SC ST PW। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम ये भी करोगे, यार मार्कशीट तो रखेंगे, क्या हमें वो भी रखना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रखना है? तो रख लो, मैं कहूँगा सेफ साइड के लिए रख लो, क्योंकि बेंगलोर में वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने तो मेंशन भी कर रखा था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास है तो आप रख लो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डिप्लोमा देखो, हाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, इन्होंने क्लियरली रख रखा डिप्लोमा मार्कशीट, 10th मार्कशीट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। हाँ, सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए डिप्लोमा की। मार्कशीट का क्या है ना कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मार्कशीट है इस तरीके से, तो वो भी पूरा रख लेना ओरिजिनल। और अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट में क्या होती है कि फाइनल मार्कशीट में वो पूरा फिफ्थ सेम का मार्कशीट भी, मार्क्स वगैरह भी अपडेटेड होता है, वो भी चलेगा। सेफ साइड के लिए पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इकट्ठा रख लो। ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट में। SC ST PWD EWS सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आप SC ST PWD या PWD या EWS सर्टिफिकेट इस कैटेगरीज में आपने अप्लाई किया है तो इसकी सर्टिफिकेट्स रखो। ठीक है, ओरिजिनल रखो और जेरोक्स भी रखो। OBC सर्टिफिकेट वैलिड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ अप्लीकेबल। हाँ, अगर आप OBC हो तो OBC की भी सर्टिफिकेट्स बनती है, तो वो भी आप उसको रखो। ऑल द इंक्लोज्ड फॉर्म्स कम्प्लीटली फिल्ड। हाँ, इस PDF के नीचे बहुत सारे फॉर्म्स होंगे जिन जिनको ऑफर लेटर आया होगा, उसमें टोटल 12 पेजेस हैं, तो नीचे जो है कुछ एनेक्सर्स दे रखा उन्होंने, तो उनको प्रिंट निकाल के उनको फिल करके वो भी लेकर जाना है। ठीक है। ट्रू कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ्स लेना है पासपोर्ट साइज। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या जो भी कॉलेज होगा आपका, वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वहाँ से वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय एन MBBS डॉक्टर, सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ब्लड ग्रुप लैब रिपोर्ट। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट की शायद इसके नीचे वो होगा, मतलब फॉर्मेट होगा, आपके जो ऑफर लेटर्स आए होंगे उनमें अगर उसमें अगर फॉर्मेट होगा, उसका ज़ेरॉक्स निकाल के उसको फिल करवा लेना है। और एक ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा के उसका भी रिपोर्ट बनवाना है। ब्लड ग्रुप जो टेस्ट करवाओगे वो अच्छे लैब से करवाना, जो सर्टिफाइड लैब हो, ऐसे नहीं कहीं पे करवा लिए, जो थोड़ा सर्टिफाइड लैब हो और MBBS वगैरह या फिर लैब टेक्नीशियन जो होंगे प्रॉपर साइन वाइन हो उसका। ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लाल पैथ लैब से करवा लो तो ज़्यादा सही है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। हाँ, इसमें इसके नीचे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको प्रिंट निकाल कर आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जहाँ भी आपका होम टाउन होगा, जहाँ के आप रेसिडेंट हो गए, अगर आप बंगाल के रहने वाले हो या फिर अगर आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार की किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वहाँ पे आपका लोकल पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर लेकर जाना फॉर्म, कहना कि सर मुझे पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए सर, ये हमारा ये है। तो वो उसको फिल करेंगे, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, वो फिल करके उसको दे देंगे, तो वो ले आना।
कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी, अगर आपने सिंगल डोज लिया है तो उसका प्रिंट निकाल कर ले जाना, डबल डोज लिया है तो उसका प्रिंट निकाल कर ले जाना। ठीक है। नो TA DA विल बी पेड टू यू। हाँ, कोई जो है ट्रैवल अलाउंस या फिर कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लागू सॉरी कैंटीन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एट अप्लीकेबल रेट्स। हाँ, यहाँ पे आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ दी जाएगी और जो आपकी सैलरीज हैं उसमें से पैसे कटेंगे, तो वो अप्लीकेबल होगा, तो वो बढ़िया है। योर ट्रेनिंग विल कंटिन्यू इन बेल गाजियाबाद सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप बोर्ड। अब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे वहाँ पे, कोई इशू नहीं होगा, तो फिर आपका जो वहाँ पे बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए वो शायद उसी टाइम अब वो दे दे, फाइनल ऑफर लेटर दे दे या ज्वाइनिंग लेटर दे दे, या फिर वो एक वेट करके एक लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। ये चीज़ वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो ऑफर लेटर है बिल्कुल प्रोविजनल है। यू हैव टू कैरी दिस ऑन द रिपोर्टिंग डे एंड एक्सटेंशन ऑन चेंज रिपोर्टिंग डेट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, जिस डेट में आपको बुलाया गया 11 मार्च को 9 बजे आप गाज़ियाबाद की बेल यूनिट में पहुंच जाना है। आपको थोड़ा पहले पहुंच जाओ, 9 बजे 10 बजे 9 बजे ही पहुंच जाओ, है ना। और आपको यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और क्या है कि इस ऑफ़र लेटर का प्रिंट लेकर जाना, प्रिंट लेकर जाना इस ऑफ़र लेटर का, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। और 11 मार्च को 9 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। पुलिस वेरिफिकेशन नोट कर लो। पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस इज मैंडेटरी। विदाउट दिस वी कैन नॉट इंगेज यू एज अ डिप्लोमा अप्रेंटिस। ठीक है। इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना जो है आपको वो अटेंड नहीं कर सकते। द श्योरिटी पर्सन शैल नॉट बी योर ब्लड रिलेशन। हाँ, एक श्योरिटी व्यक्ति का जो है आपको इसमें प्रोफार्मा दिया हुआ है, प्रोफार्मा को फिल करना है, और उसको जब आप फिल कर लेंगे तो फिर वो भी आपको लेकर कैरी करना है। इसमें सारे प्रोफार्मा दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लो। कुछ इसमें कॉलम्स हैं जो ऑफिस पर्पस के लिए हैं, तो वो आपको फिल नहीं करना है। और इसमें जो भी इसका प्रिंट निकाल के परिचय प्रमाण पत्र हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर लोगे और ये फिल कर लेना है। और ये देखो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड है, टू बी सबमिटेड इन ट्रिपिकुलेट कैंडिडेट्स कंप्यूटर कोड नंबर बोर्ड स्पॉन्सिंग नंबर। तो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये सारी चीज़ें आप देखकर आप इसको फिल कर आप इसको लेकर जाओ। ठीक है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो है ये देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट द श्योरिटी, ये प्रॉपर फिल कर लेना है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इन्होंने दे रखा है इसमें फॉर्मेट, ये भी प्रिंट निकाल कर किसी भी MBBS से साइन करवा लेना। ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, ये आपकी फ़ोटो होगी, वहाँ पे पुलिस आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन होगी वो उसकी स्टैंपिंग होगी। ठीक है। इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फील फ्री टू डिस्कस एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स। Thank you so much, and it would be my pleasure to answer your queries. Thank you.